दोस्तों यहाँ पे सवाल ये निकल के आता है कि पति को सेक्शन 9 कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। सेक्शन 9 का क्या क्या एडवांटेज मिलता है, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं पति के लिए। क्या सेक्शन 9 का एडवांटेज इन 498 केस में मिलता है या नहीं मिलता है। दोस्तों आज पूरा सेक्शन 9 की पूरी एक्सप्लेन करेंगे, एंड तक आप इस वीडियो के जुड़े रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेक्शन 9 की काफ़ी डिमांड भी आ रही थी, कंसल्टेशन टाइम भी काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। काफ़ी लोगों के माइंड में सवाल भी रहता है कि मेरी पत्नी नहीं आ रही तो क्या मुझे सेक्शन 9 करना चाहिए। काफ़ी लोगों के माइंड में ये सवाल भी आ जाता है कि अगर मैं सेक्शन 9 करता हूँ तो मेरी वाइफ की तरफ से मुझे 498 टाइप के केस तो आएंगे या नहीं आएंगे, उनका भी बड़ा डर रहता है। तो आज इसका टॉपिक टू टॉपिक स्टार्टिंग में करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले होता है कि मान लीजिए जब आपकी पत्नी चली जाती है अपने मायके पे, कोई वजह ही नहीं हुई, बीच में छोटी मोटी देखो हस्बैंड वाइफ के कुछ बात हो जाती है, पत्नी चली जाती है, आप लाना चाह रहे हो। प्रयास सबसे पहला आप प्रयास करिए, आप खुद जाइए। देखो पत्नी आपकी है तो जाना आपको ही पड़ेगा। कोशिश करिए कि आप खुद जाइए, पत्नी को लाने की कोशिश कीजिए। अब आप चले जाइए, जाने के बाद मान लीजिए कि आपकी पत्नी नहीं आ रही है, उसके बाद में मान लीजिए कोई रिलेटिव से कोशिश करिए, या आप कहते हैं कि एक पंचायत द्वारा कोई भी समाज के अकॉर्डिंग कोशिश करिए कि रिश्ता बच जाए तो अच्छी बात है, पत्नी आ जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि आप कम से कम कोशिश कीजिए कि कोर्ट की तरफ ये मामला नहीं जाए। तो सबसे पहले आप ये दो प्रयास करिए, पहले खुद जाइए क्योंकि पत्नी आपकी खुद की है तो आपको लेने खुद को जाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है कि आप समाज के अकॉर्डिंग पहली मीटिंग कर लीजिए, उसका आप सबूत बनाते चलना साथ के साथ, क्योंकि कोर्ट हमेशा सबूतों से चलता है, आरोपी से नहीं चलता, कोर्ट सबूतों से चलता है। इस वजह आपको सबूत हर चीज़ के बनाना है, खुद गए उसके भी सबूत होने चाहिए, एंड आपके जो सामाजिक तौर पे मीटिंग हुई उसके भी सबूत होने चाहिए। अगला सवाल आता है दोस्तों, फिर उसके बाद में आपको एक इन्फॉर्मेशन पिटीशन देना है, सूचना प्रमाण पत्र नियर बाई कोर्ट समीक्ष न्यायालय में, प्लस साथ में ही वहाँ के जो आपके एसएसपी ऑफिस होता है, पुलिस एरिया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि सर मैं 2 बार प्रयास कर चुका हूं मेरी पत्नी को लाने के, मैं खुद वास्तविक मौखिक तौर पे मैं खुद गया हूं, उसके बाद मैं सामाजिक तौर पे प्रयास किया हूं, लेकिन मेरी पत्नी की तरफ से ये रिएक्शन आ रहा है, वो झूठे केसों की धमकी दे रही है, जो भी कह रही है। वो एक इन्फॉर्मेशन पिटीशन आप लगा दीजिए वाया नियर बाय समीक्ष न्यायालय में और पास के एसएसपी ऑफिस में। उसके बाद में दोस्तों आपको भेजना है सेक्शन 9। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 9 से पहले भी आपको एक नोटिस भेजना है, लीगल नोटिस अपने वकील के द्वारा। भाई आपको 7 दिन का टाइमिंग दिया जाता है, अगर आप आना चाहते हो, मैंने पूरा प्रयास किया, जो चीज़ लिखना आप उसमें पूरी डिटेल में लिख दीजिए, किस वजह से आपकी पत्नी गई है, कौन कौन सी वो टाइप की धमकियाँ दे रही है, किस तरह का जो भी है पूरा आप एक्सप्लेन उसमें लिख दीजिए। मान लीजिए 7 दिन के बाद भी आपकी पत्नी नहीं आ रही तो आपको सेक्शन 9 का नोटिस, आपको सेक्शन 9 का केस कर देना है समीक्ष न्यायालय में। जहाँ पे फैमिली कोर्ट है वहाँ कर दीजिए, नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप सेक्शन 9 कर सकते हैं। अब सेक्शन 9 में आपको वही पॉइंट लिखना है कि मैं प्रयास किया हूँ आपको लाने का, मैं रखना भी चाहता हूँ आपको, आप मुझे बार बार 490 टाइप की झूठे केसों की, ये सब कुछ आपको उसमें इंक्लूड कर देना है। मैंने आपको लीगल नोटिस भी भेजा था, अगर लीगल नोटिस का गलत जवाब, कहीं बार जवाब भी नहीं देती, कई बार अपोजिट जवाब दे देती क्योंकि आपने सेक्शन 9 का पूरा उल्टा जवाब दिया है, जबकि ऐसा कोई क्राइम नहीं था। मैं आपको आज भी साथ रखने को तैयार हूँ। अगर आप सेक्शन 9 इस तरह से करते हो तो दोस्तों आपको इसका एडवांटेज हमेशा मिलेगा, क्योंकि 498 केस भी होता है तो उससे पहले आपने एक इन्फॉर्मेशन पिटीशन ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपने पहले ही समीक्ष न्यायालय में भी लगाया है और साथ में ही आपके एसएसपी ऑफिस में भी लगाया, उसकी आपके पास रिसीविंग होनी चाहिए। सेक्शन 9 के बाद मान लीजिए आपकी पत्नी की तरफ से 498 डीवी केस या मेंटेनेंस का केस आता है, तो वहाँ पे आप इसकी कॉपी रिसीविंग आप जो भी लगा रखे हो सेक्शन 9 में इन्फॉर्मेशन पिटीशन में, दोनों की कॉपी आप पहले जाते ही पुलिस वाले की जब भी कंसल्टेशन काउंसलिंग होती है या कंप्लेंट होती है, पुलिस आपको बुलाती तो आप इसको बता दीजिए। डेफिनेटली आपकी ये चीज़ मानी जाएगी कि पति इस चीज़ को पत्नी को रखना चाहता है, इसने इतना प्रयास किया है। आपकी इन्वेस्टिगेशन और आपकी काउंसलिंग में बात रुकेगी, पुलिस भी इस चीज़ को समझेगी पति रखना चाहता है, पत्नी साथ रहना क्यों नहीं चाह रही, उसकी वजह भी सामने आएगी। जब आप ये करोगी तो आपकी एफआईआर डिले होती चली जाएगी।
और मान लीजिए कोई महिला ज़बरदस्ती भी कर रही है, आपकी 498 हो जाएगी, तो इतना स्ट्रॉन्गेबल आपकी पुलिस एफआईआर नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए पत्नी सेक्शन 9 के बाद भी नहीं आ रही, तो फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक्स पार्टी आपके सपोर्ट में आ जाता है सेक्शन 9, तो उसमें आपको एडवांटेज है कि आप डायरेक्टली डिवोर्स केस अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पत्नी साथ रहना नहीं चाह रही है, क्योंकि डिग्री आपके पास है, सबूत की जरूरत है नहीं, सेक्शन 9 आपके फेवर में आ गया। अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो वहाँ पे भी आप सेक्शन 9 का यूज़ कर सकते हो कि मैं पत्नी को साथ रखना चाहता था लेकिन पत्नी नहीं आ रही। सीआरपी से 125 सबसेक्शन 4 में क्लियरली मेंशन किया गया है कानून में भी कि अगर पत्नी बिना कारण से, कोई कारण ही नहीं है और पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आप ये चीज़ यूज कर सकते हो सेक्शन 9 को, मतलब मेंटेनेंस केस में भी और डाइवोर्स केस में भी। और अब बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आप सुपरविजन में जाना चाहते हो और आपको डायरेक्टली डिवोर्स लेना है, तो आपको 482 में 226 एबिस कॉर्पस आर्टिकल में डाल के आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हो, जहां से आपको डायरेक्टली डिवोर्स को सुपरविजन की तहत पे आप उसी फास्ट ट्रैक पे लाके भी जल्दी से जल्दी तलाक ले सकते हो। ये आपके एक एडवांटेज होते हैं पति को सेक्शन 9 करने के दोस्तों। अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं। मान लीजिए कि आप पत्नी को रखना ही नहीं चाह रही, ज़बरदस्ती से आप ये कह रहे हो कि मुझे सेक्शन 9 करना है और बाद में विड्रॉल कर रहे हो, तो भैया आपका इसमें डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि इसका एडवांटेज आपकी पत्नी उठा लेगी कि मैं भी साथ रहना चाहती थी लेकिन मेरे पति ने दिखावे के कारण सेक्शन 9 किया और वापस खुद का खुद ही उसे विड्रॉल कर लिया है। तो इसका डिसएडवांटेज आपको यही होता है थोड़ा सा, नहीं तो कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है। सेक्शन 9 आपको करना चाहिए क्योंकि आपके ये एडवांटेज काफ़ी देता है, काफ़ी रिलीफ भी देता है। कहीं जगह बात सुनी जाती है, कहीं पर ऐसा नहीं है। और डिपेंडेबल विचाराधीन मजिस्ट्रेट पे करता है, जो जज होता है लोअर कोर्ट के, उन पे डिपेंड करता है कि वो आपकी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं। लेकिन सेक्शन 9 आपको काफ़ी बेनिफिट देता है दोस्तों। अब सवाल यहाँ पे ये कर देते हैं कि मान ले दोस्तों कि सेक्शन 9 पत्नी करती है और उसके बाद 498 में इसका कोई ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, सेक्शन 9 जो आपका केस है दोस्तों, वो होता है एक सिविल केस होता है, सिविल केस, और 498 डीवी केस होता है, वो होता है आपका क्रिमिनल केस। दोनों में डिफरेंट होता है दोस्तों, क्योंकि दोनों की जो ड्राफ्टिंग है, दोनों की जो क्राइम की सीन है वो अलग अलग है। सेक्शन 9 आप घर बसाना चाह रहे थे, एक सिविल प्रोसीडिंग हो गया। 498 या डीवी केस एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गया, आप स्टेट के खिलाफ जा रहे हो, मतलब आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रहा है कि उसमें घटना अलग तरह की दिखाई गई है। और उसके बाद में सेक्शन 9 के बाद पत्नी नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पास अगर स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड है, जैसे कि पति ड्रिंक करके मारपीट करता था, पति घर का खर्चा नहीं चला पा रहा था, ये सिचुएशन है, पत्नी के पास कोई छोटा बच्चा है, तो उस सिचुएशन में नहीं पत्नी आ सकती है आपका सेक्शन 9 की डिग्री होने के बाद भी। तो ये चीज़ प्रोसेसिंग पूरा होता है दोस्तों सेक्शन 9 का। आपको सेक्शन 9 का खर्चा कितना आता है ये भी आपको मैं डिटेल दे दूँ। मिनिमम टू मिनिमम 5,000 से लेके 10,000 के बीच में आप सेक्शन 9 का कोई भी एडुकेट कर सकते हो। नॉर्मली आपका 90% एडुकेट इतना ही फीस चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आप हाई लेवल का कोई वकील कर रहे हो तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग, वकील के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपसे फीस हायर करेगा वकील दोस्तों। तो सेक्शन 9 का पूरा प्रोसेसिंग बताया दोस्तों में, कैसे आप कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते हो, पूरी डिटेल टू डिटेल मैंने बता दिया। इसका क्या क्या एडवांटेज क्या क्या डिसएडवांटेज आपको मिलता है क्या नहीं मिलता है दोस्तों। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई महिला भी घर बसाना चाहती है तो सेम प्रोसेसिंग ये कर सकती है पत्नी, सेक्शन 9 कर सकती है। अगर पति उसे नहीं रख रहा तो सेक्शन 9 वो कर सकती है, उसमें भी उसका एडवांटेज होगा। सेक्शन 9 के बाद पति नहीं रख रहा तो पत्नी को फिर 1 टाइम एलिमनी और मेंटेनेंस दोनों देना पड़ेगा। इस बेस पे सेक्शन 9 पत्नी कर सकती है। नहीं रखता है डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकती है पत्नी, और डीवी केस में भी एक ऑर्डर पास करा सकती है, जहाँ पे उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रखना पड़ेगा। तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। सेक्शन 9 कोई क्राइम नहीं है, सेक्शन 9 कोई बड़ा केस है भी नहीं, क्योंकि आप जानबूझकर हरासमेंट नहीं करना चाह रहे हो। आपने पहले प्रयास भी किया था घर बसाने का, लेकिन पत्नी नहीं आ रही थी, उस सिचुएशन में आपने एक सिविल केस किया है। सिविल केस कोई बड़ा क्राइम नहीं होता है। सिविल के होता है दाम्पत्य जीवन की उत्पत्ति करना, मतलब आप अपना पुनर्जीवन जो भी आपकी अनबन हुई है हस्बैंड वाइफ के बीच के, उस चीज़ को आप गिल्टी फील करके, चलिए कोई ना छोटी मोटी बात होती है हर चीज़ में, लेकिन उस चीज़ को गिल्टी फील करने के बाद आप साथ रखना चाहते हो, इस वजह से सेक्शन 9 किया जाता है।
जाता है। लेकिन इसका अपोजिट पार्टी उल्टा ही समझती कि मेरा पति मेरे पे केस कर दिया, और वह हड़बड़ाहट में बिना सोचे समझे किसी एडवोकेट के पास जाती है, और एडवोकेट के पास जाने के बाद वो डायरेक्टली 498 जैसे केसेस करती है। उसका प्रोसेसिंग मैंने बता दिया, आप इन्फॉर्मेशन पिटीशन पहले से ही सूचित कर देना नियर बाय कोर्ट को, नियर बाय पुलिस SSP ऑफिस को। तो ये पूरा प्रोसेसिंग कर देते हो दोस्तों, तो सेक्शन 9 आपका एक स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड भी होता है और एडवांटेजेबल भी होगा आपको। आई होप दोस्तों आपको पूरा प्रोसेसिंग इस वीडियो में डिटेल टू डिटेल समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।